तो फ्रेंड्स वेलकम यू अगेन। और पिछली वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया था कि रेलवे क्लाइम ट्रिब्यूनल में मतलब कोई इंसिडेंट जब रेलवे की वजह से या रेलवे से रिलेटेड कनेक्टेड किसी भी प्रेमिसिस में हो जाती है तो उस केस में रेलवे पूरी हद तक लाइबल होता है अंडर सेक्शन 124 ऑफ रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट 1984। जबकि दूसरी तरफ कुछ बचाव हैं जो रेलवे को दिए गए हैं जिससे वो अपने लाइबिलिटी से बच सकता है। तो वो सेक्शन 124 ए में मैंने बताया, जैसे कि सुसाइडल अटैम्प्ट, सुसाइड करना, दारू पी के चलना, क्रिमिनल एक्ट करना, अपने ही गलती से कुछ उसको नुकसान होना, हार्म होना, डेथ होना। तो इन केस में रेलवे लाइबल नहीं है क्लेम जो है देने के लिए डैमेज। अब बताता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी इंसिडेंट रेलवे में हो जाता है, जाते समय, ट्रैवलिंग करते समय, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्रेमिसेस पे, किसी भी जो रेलवे के अंडर जितना भी प्रेमिसेस बाउंड्री वगैरह आती है, या फिर जब जाते हैं ट्रेन से तो जितनी भी प्लेटफॉर्म आती हैं, प्लेटफॉर्म या फिर जो रेलवे ट्रैक हो, जब तक आप रेलवे के अंडर में हो तो उस समय तक अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप रेलवे से जुर्माना के लिए क्लेम कर सकते हो। अब बताता हूँ कैसे। देखिए, इंडिया में जब जो नॉर्मल सिविल कोड्स होते थे एज पर सिविल प्रोसीजर कोड, तो वहाँ पे जब इस तरह के मामले लोग ले जाते थे कंपनसेशन के लिए, टॉर्ट के केसेस में या फिर किसी और रेलवे क्लेम एक्ट के प्रोविज़न में, तो वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे सिविल केसेस पेंडिंग होते हैं कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि जो रेलवे के केसेस होते हैं इसमें जुर्माना कंपनसेशन जो है बहुत जल्दी चाहिए होता है। रीज़न है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ हो गया, उसके डिपेंडेंट जो हैं जो उस पैसे पे सरवाइव कर रहे थे, उनका क्या होगा अगर उनको कंपनसेशन फटाफट नहीं मिला तो, है ना? तो बहुत सारी, अगर उसका सामान की बात हो गई तो सामान टूट गया, सामान लॉस हो गया, तो इन केसेस में उस सामान की अगर ज़रूरत फटाफट हो तो वो थोड़ी ना सिविल केसेस फाइल करके और जितने लंबे केसेस चलते हैं 8-10 साल उसके प्रोसीजर्स फॉलो करते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए, रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल का 1984 में स्टैब्लिशमेंट हुआ। और इसके तहत अभी इंडिया में जो है 19 रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल्स हैं। और उनका जो सबसे हेड है वो है प्रिंसिपल बेंच जिसको कहते हैं, वो नई दिल्ली में है, मॉल रोड में। तो फ्रेंड्स, ऐसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है आर्टिकल 323 में ट्राइब्यूनल का प्रोविज़न जो है वहाँ पे। ट्राइब्यूनल एक ऐसी बॉडी होती है जो कोर्ट नहीं होती है, लेकिन उसकी औकात, उसकी पावर कोर्ट जैसी होती है। उसके दिए गए कोई भी जजमेंट्स एकदम स्टिपुलेटेड होते हैं, मतलब कि जो है वो है, एज अ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर जजमेंट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल उसी तरीके। सिर्फ उसकी अपील हो सकती है। ऐसा नहीं कि उसने दे दिया और कुछ उसकी वैल्यू ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल वैल्यू है उसकी। ठीक है, उसकी अपील जिस जिस स्टेट में ट्राइब्यूनल है उस ट्राइब्यूनल की अपील जाती है हाई कोर्ट में। ठीक है, और हाई कोर्ट की अपील जाती है प्रिंसिपल बेंच में, और प्रिंसिपल बेंच की अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम ले लेते हैं अगर चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ में जो रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल का जो ब्रांच है, जो ट्राइब्यूनल है, उसमें कौन कौन से एरिया के मामले के इंसिडेंट रेलवे के जो हैं कंपनसेशन के केस आते हैं। तो वो है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड ये ठीक है, ये सारे जो पांच बताए मैंने, इन पांचों के स्टेट्स में कहीं भी रेलवे में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो लोग कहाँ पे क्लेम फाइल कर सकते हैं, इसमें चंडीगढ़ के रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में। इसी तरीके से 19 ट्रिब्यूनल हैं और उन 19 के हर जगह के बता रखेंगे अलग अलग कहाँ कहाँ पे इंसिडेंट होगा तो कहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, एज पर फ्रेंड्स, और सेक्शन जो है, सेक्शन एक है इसमें रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में, उसमें बताया गया है कि वो जो है क्लेम की कंपनसेशन के केसेस जो है कहाँ पे फाइल होते हैं। तो इस केस में बोला गया कि सेक्शन उसमें जो है लॉ में, कि देखिए, पहली बात, जहाँ पर व्यक्ति जो है ट्रैवल कर रहा है, सपोज आप दिल्ली से बॉम्बे ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली से बॉम्बे के दौरान अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप दिल्ली में भी कर सकते हैं, दिल्ली का जो रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल है, या फिर जो बॉम्बे का रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल है। और तीसरा है कि जहाँ पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, जहाँ पर घटना हुई है, उसके पास के एरिया का जुरिस्डिक्शन कौन सा ट्राइब्यूनल है, वहाँ पे कर सकते हैं। चौथा है कि जहाँ पर जो है कंप्लेनेंट रिसाइड करता है,
मतलब जो विक्टिम है या फिर जो विक्टिम की फैमिली है, वो जिस जगह पे रहती है उस जगह के आसपास के एरिया में जो जुरिस्डिक्शन पड़ता है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का, वहाँ पे केस फाइल कर सकती है। सपोज आप हरियाणा में रहते हैं, ठीक है, सॉरी हरियाणा में इंसिडेंट हुआ हुआ है और आप रहने वाले हैं यहाँ के कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। आप हरियाणा में इंसिडेंट हुआ है, रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं, तो आप हरियाणा में भी फाइल कर सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर में भी फाइल कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे फाइल कर सकते हैं, जहाँ से आ जा रहे हो उन दोनों के बीच में किसी भी जगह कर सकते हैं। ये है लॉ कि कहाँ पे कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, जो फॉर्म वगैरह है, कैसे क्या लिखना है नहीं लिखना है, उसके प्रोसीजर है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल प्रोसीजर्स एक्ट, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इसके प्रोसीजर्स भी जो एक्ट है, उस एक्ट को हर चीज़ कैसे होगी वो प्रोसीजर्स में दिया गया है। तो मैं वीडियो में आपको पूरा नहीं बताऊंगा, बस यही सब चीज़ें बता रहा हूँ शॉर्ट में। डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुआ, तो आप लोग कहाँ अप्रोच करेंगे ये मैंने बताया। उसके बाद है कि आपको जो सारा कुछ जो करना पड़ेगा कंपनसेशन के लिए, बनानी पड़ेगी एप्लीकेशन, कंप्लेंट, जो भी है लाइक लाइक। उसके बाद जजमेंट, वहाँ की जो ऑर्डर आएगी ट्राइब्यूनल की, है ना, और ट्राइब्यूनल की ऑर्डर जो बनती है या फिर वहाँ पे जो केस चलते हैं, वहाँ पर देखा जाता है उस व्यक्ति के साथ न्याय करने का पूरा पूरा जो प्रोविज़न है उसको इस्तेमाल में लिया जाता है। प्रोविज़न ऑफ नेचुरल जस्टिस लिया जाता है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस लिया जाता है। अब सपोज कि किसी पे टिकट नहीं है, लाइक कोई खुद ही अपनी गलती से भी हो जाए, उसके साथ इंसिडेंट हो जाए, क्योंकि लॉ में लिखा है रेलवे क्लेम की अगर खुद से इंजुरी करता है तो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि भले ही इस लड़के ने खुद गलती करी है व्यक्ति ने, फिर भी लेकिन फिर भी इसको देना चाहिए कंपनसेशन, क्योंकि इसके परिवार बड़ा है, इसका देखभाल कौन करेगा, और भी प्रोविजंस को ट्राइब्यूनल जोड़ सकती है और कंपनसेशन दे सकती है। तो यही नेचुरल जस्टिस का ध्यान ऊपर रखा जाता है ट्राइब्यूनल के केसेस में। अब है कि अगर आपको अपील करना है वहाँ के रेलवे क्लियर ट्रिब्यूनल से, आप डिसीजन से आप खुश नहीं हैं, तो आप 90 दिन के भीतर भीतर वहाँ का जो हाई कोर्ट है उस ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन जिसमें जो मॉनिटर करता है ट्रिब्यूनल को, उस हाई कोर्ट में आप जो है अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो दिल्ली में है प्रिंसिपल बेंच मॉल रोड में, वहाँ पे कर सकते हैं, और उसके भी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है ये फाइनल होता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ बताइए। दूसरी चीज़ ये बताइए कि रेलवे की लाइबिलिटी जो है ना, वो एक्सटेंट मतलब बहुत लंबी वाइडर है। वो मोस्टली केसेस में लाइबल होता है, लेकिन जो एक्सेप्शंस बताई 124A में, उनमें अगर कोई बात आ गई तो फिर वो लाइबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये होता है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की, गलती किसी की भी हो लाइबल रेलवे है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जो लॉ ऑफ सिविल केसेस में भी जो होता है, ठीक है। और मैंने आपको जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रीना देवी का केस बताया, जो एक लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि बताया गया है कि एक वो लड़की जिसके पास टिकट भी नहीं था एंड कुछ और भी उसकी तरफ से फॉल्ट थी, डिस्पाइट दैट कि उसको मिला कंपनसेशन, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए उसको दिया गया कंपनसेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो धन्यवाद। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पूरा देखिए और नॉलेज, ये आई चैलेंज, किसी चीज़ की चैलेंज हो ना हो, लेकिन इस चीज़ का चैलेंज देता हूँ कि पूरे यूट्यूब में इस तरह की कंटेंट A to Z डिटेल विथ स्पेसिफिक सेक्शन, स्पेसिफिक लॉ कहीं पे भी आपको मिल जाए तो मुझे बता देना कि मिल गया, कहीं नहीं मिलेगा। थैंक्स।